नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी जो पहचान है, इसकी जो आइडेंटिफाई है वो इस प्रकार है कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आदि आते हैं। ये हिंदी की इसकी पहचान है। अब इसमें जो अंग्रेजी में जो इसकी पहचान है, इंग्लिश में इसकी जो पहचान है वो ये है कि इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर आती है विल या शैल, इनके साथ हैव और वर्ब की विल और हैव, और इसमें जो मेन वर्ब है वो आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है वो इसकी इंग्लिश में इसकी पहचान है। अब इसके अंदर जो एडवर्ब है, एडवर्ब क्या है कि इसमें बाय प्लस टाइम दिया हुआ होता है, बाय प्लस टाइम दिया हुआ होता है, या बाय प्लस बाय द एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द टाइम जो भी दिया हुआ होता है वो इसमें होता है, जो कि इसके एडवर्ब की पहचान है, फ्यूचर की पहचान है। ये इसका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है आपके सामने कि तुम शनिवार तक अपना गृह कार्य पूरा कर चुके होंगे। तुम शनिवार तक अपना गृह कार्य पूरा कर चुके होंगे। ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब इसका हमें है वो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तुमको बोलते हैं यू, यू के साथ आएगा विल, तो यू विल हैव, फिर वर्ब है कंप्लीट करना, पूरा करना, कंप्लीटेड, यू विल हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, योर होमवर्क बाय सैटरडे, बाय सैटरडे। ये इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा। यानी यू विल हैव ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, कंप्लीटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, योर होमवर्क ये ऑब्जेक्ट हो गया, बाय प्लस टाइम ये बाय प्लस टाइम हो गया। ये इसका एग्जाम्पल है। अगर इसका नेगेटिव करना है, ये जैसे मान लो सिंपल सेंटेंस है, और अगर आपको नेगेटिव करना है तो नेगेटिव के लिए आपको जो पहली हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नॉट लगाना है। तो होगा यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड, आगे जितना भी जो भी सेंटेंस होगा वो आपको लिखना ही हो जाएगा नेगेटिव। तो इस प्रकार ये वो है वो सेंटेंस का एक एग्जांपल आपको मैंने दिया है। मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल लिखा आपके। दूसरा एग्जांपल है कि मदर विल हैव बिफोर वी गो टू स्कूल। अब एक तरफ इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और एक तरफ है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो ऐसी स्थिति में अगर दिया हुआ है, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है तो दूसरी तरफ अपने को फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वह ये होगा कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव, विल या शैल जो भी है उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ हमें लिखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। ये वाला हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है। एक मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, मैन ब्लैंक्स लिखा है रीच द मार्स बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। यानी इस सेंचुरी के अंत तक मैन है वो मार्स तक पहुंच जाएगा, मंगल ग्रह तक पहुंच जाएगा। तो इसमें क्या होगा, मैन विल
हैव, और रीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। धन्यवाद।